इस समय मेरे साथ है निशांत भट्ट, जिन्होंने ना सिर्फ 3-5 करके टॉप 5 में जगह बनाई, और सबसे बड़ी बात, सभी को 3-5 करके घर के अंदर जैसे वो नचा देते थे, वो मेरे लिए अभी तक बहुत ज्यादा सरप्राइज वाली बात है। वेलकम टू फिल्म विंडो निशांत, कैसे हैं? आई एम वेरी गुड रीना जी, आई एम वेरी गुड। निशांत, ओटीटी में फर्स्ट रनर अप, यहाँ पर टॉप 5 पहुंच जाना, क्या आपने सोचा था कि इस जर्नी को यहाँ तक आप पहुंच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और कहते हैं भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आई थिंक इस बार बिग बॉस ने दिया है तो छप्पर फाड़ के दिया है। आई थिंक मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी जर्नी ऐसी रहेगी। मुझे लगा था इनफैक्ट ओटीटी में मैं फर्स्ट वीक में आउट हो जाऊंगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े। हेलो, कैन यू? हाँ, आप कैन यू हियर मी? यस यस, क्लियर। हाँ। अ, इतने बड़े बड़े दिग्गज आए थे उस शो पे, तो मुझे लगा मैं शायद से टिक नहीं पाऊंगा। बट थैंक्स टू यू गाइज एंड ऑडियंस कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट किया है, क्योंकि इसके वजह से मेरी जर्नी है इतनी माइंड रिमार्केबल रही है। विनिंग वॉज नेवर माई थिंग। मुझे ये पूरी जर्नी कंप्लीट करनी थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं कभी बिग बॉस के घर से एलिमिनेट हूँ। तो इसके वजह से सूटकेस भी जब मैं लेके गया तो मेरा एक ही था कि मैं गया हूँ घर में अपनी मर्जी से, निकलूंगा भी अपनी मर्जी से। और जब इतना वंडरफुल है कि 7 एक्स विनर्स तो तुम्हें लेने आए हैं, तो वो भी विनर के अमाउंट में से 10 लाख रुपए लेके जाने को मिल रहा है। और उसके बाद सलमान सर ने भी कह दिया कि डिसीजन करेक्ट है। तो आई थिंक मेरा मस्त हो गया। और मैंने कभी बिग बॉस के मुंह से ये नहीं सुना कि निशांत आपकी जर्नी यहाँ तक ही थी, अभी आप मुख्य द्वार खुल रहा है। ये मुझे कभी सुनना नहीं था, और वैसा ही हुआ। और हमेशा बिग बॉस ने मुझे सराहा है, तो आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मेरी ये जर्नी ऐसी रही है इंटरेस्टिंग। निशांत, आपने कहा कि वो शब्द कभी आपको नहीं सुनने थे, और वो जब आप शब्द बोल रहे थे खुद आपकी आंखें थोड़ी नम हो रही थी। तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि जब वो घर के अंदर किसी के लिए भी बोले जाते होंगे तो बहुत एकदम लगता होगा ना कि किसके जाने पे सबसे ज्यादा आपको बुरा लगा था कि नहीं, नहीं जाना चाहिए था इसको ऐसे? मुझे सबसे ज्यादा जब मुझे फील हुआ तो सिम्बा के एलिमिनेशन पे हुआ। आई थिंक सिम्बा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हमारी दोस्ती अच्छी हुई शो पे। और जिस तरीके से वो एलिमिनेट हुए, मुझे वो मतलब शो के बीच, मतलब काफी वक्त उन्होंने बिताया था, फिर अनफॉर्चुनेटली उनको जाना पड़ा शो से। तो वो मुझे बहुत मतलब आई फेल्ट रियली बैड व्हेन ही गॉट एलिमिनेटेड। और कोई एक ऐसा एविक्शन जो आपको लगता है नहीं हुआ होता तो आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाता? आई थिंक यस, मैं उमर का नाम लूंगा, क्योंकि उमर बहुत स्ट्रांग प्लेयर थे। उमर मतलब मेरे लिए वो थे टॉप 5 में, या मे भी जीत भी जाते। बट वो अनफॉर्चुनेट था जो भी हुआ उनके साथ। तो मतलब आई फेल्ट बैड देन ऑल्सो कि इतने दूर आके उनकी जर्नी ऐसे खत्म हो गई। बट आई फेल्ट बैड, लाइक रियली बैड, कि उनका भी एविक्शन ऐसे हुआ। तो या प्रतीक ने भी ये बोला कि अगर उमर होता तो वो भी सोचते कि वो टॉप 2 में आ पाते। क्या आपको भी ऐसा लगता है उमर होते तो आपको भी लगता है कि मैं टॉप 5 में आ पाता? खैर। मैं 100% टॉप 5 में आता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उसके पहले का जो एक टास्क भी हुआ, ऑडियंसेस जब बाहर से आके यस। उन्होंने वोट करे थे एंड ऑल ऑफ दैट, उसमें आई वाज द हाईएस्ट वोटेड। तो उस हिसाब से मुझे डेफिनेटली पता था कि जितना मैंने योगदान दिया है शो पे, मैंने जितना बिग बॉस में मतलब जितना मैं अपने आई हैव बीन माई सेल्फ, तो आई थिंक ऑडियंसेस को मैं पसंद आया था। तो अगर ऑडियंसेस जस्ट बिफोर फिनाले ऑडियंसेस ने मुझे टॉप पे रखा है, तो डेफिनेटली मुझे लगा था कि मैं, अगर मैं सूटकेस नहीं उठाता तो मैं टॉप 2 तो डेफिनेटली बनता। यू नेवर नो, मैं जीत भी जाता। वो पता नहीं, बट मेरे लिए जीत का कभी इतना था नहीं, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली सोचा ही नहीं था कि मेरी जर्नी इतनी लंबी रहेगी। तो जीत का मुझे पता नहीं, बट बाकी जितना भी 3-5 मुझे करना था वो तो मैंने पूरा का पूरा कर लिया। यस। उमर की बात हो रही है तो जब उमर का एविक्शन हुआ, लाइव फीड वगैरह अक्सर बंद रहा करती थी क्योंकि वीकेंड पे हुआ, तो माहौल कैसा था? और मैं ये कहूंगी, आपने प्रतीक और उसका सब कुछ देखा, तो लोगों ने जब बाहर बोला कि प्रतीक की वजह से बाहर गया, उस बारे में आप क्या कहेंगे? होता क्या बताए, घर में काफी सारी चीजें होती रहती है बिग बॉस के घर में। रही बात उमर की, आई थिंक उमर और मैं बहुत अच्छी फ्रेंड्स रहे हैं शो पे। हमने कभी इतनी लड़ाइयाँ की नहीं है।
ऑफ कोर्स हमने कभी साथ में खेला नहीं, लेकिन मैं और उमर बहुत अच्छी तरीके से हम लोग मजाक मस्ती करते थे, रहते थे। तो जब वो सीन हुआ, जो टास्क हुआ था, वो दिन ही बहुत हमारे लिए ये था कि बैक टू बैक टिकट टू फिनाले के टास्क हो रहे थे, बहुत थक चुके थे लोग, बहुत सारी चीजें हुई उस घर में। तो बट अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ, बट मैं नहीं चाहता था कि वो किसी की भी जर्नी ऐसी एंड हो। और स्पेशली मतलब जब उमर एलिमिनेट हुए इतने दूर आके, मुझे वो थोड़ा बुरा लगा कि मतलब उनकी जर्नी ऐसी नहीं खत्म होनी चाहिए थी। बट ये गेम शो है, होती है, चीजें ऊपर नीचे होती है। मतलब इट्स यस। इट्स डिफरेंट एवरी डे, क्योंकि बिग बॉस बहुत अनप्रिडिक्टेबल शो है। आप जो सोच के चलते हो वो होता ही नहीं है, कुछ अलग ही हो जाता है। इट वाज अनफॉर्चुनेट, बट क्या ही निशांत, करूँ। तेजस्वी की वेडिंग पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि विनर, वेडिंग, विनिंग 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 तेजस्वी विनिंग, जो हाँ। जीती हैं, उस पर भी बहुत सवाल उठ हम्म। रहे हैं। उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो फॉर मी, जब एक बार सलमान सर ने कहा था कि तुम्हारे टॉप 5 तुम्हारे हिसाब से कौन है, या टॉप 6 कहा था, तो ये जितने भी थे टॉप 5 में, आई थिंक सारे के सारे मेरे उसी लिस्ट में थे। तो और सारे के सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। ऑफ कोर्स प्रतीक को सबसे ज्यादा जीतना था, शमिता को भी जीतना था, मुझे भी जीतना था, सबको ही जीतना था इनफैक्ट। बट तेजा जीती, मैं उतना ही खुश हूँ जितना अगर प्रतीक जीतता तो भी मैं उतना ही खुश होता, क्योंकि तेजा भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। उनका भी योगदान रहा है शो पे, उन्होंने भी अपने हिसाब से 100% दिया है। और एंड ऑफ द डे ऑडियंसेस ने वोट करके उन्हें जिताया है। Yes. तो आई थिंक ऑडियंसेस के डिसीजन को मैं कभी ये नहीं करूंगा। जैसे ऑडियंस ने मुझे भी टॉप पे ला दिया था, अगर उन्होंने तेजा को जिताया है तो ये उनका ही प्यार है उनके लिए। सो आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट दैट, एंड आई एम हैप्पी फॉर तेजा कि वो जीत गई है शो। मतलब तो करण जीतता तो भी मैं उतना ही खुश होता। खुशी की बात अलग, डिजर्विंग की बात एक्चुअली मैं जानना चाह रही थी कि आपको भी वही डिजर्विंग लग रही थी जो वहां पे खड़े थे, या आपको लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग, हाँ सॉरी। डिजर्विंग का कैसे, डिजर्विंग आई थिंक जो 5 लोग थे टॉप 5 में, आई थिंक वो सारे के सारे डिजर्विंग है मेरे लिए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक जीतता है, वो जो कौन जीतता है वो ऑडियंस डिसाइड करती है। वो पांचों पांचों डिजर्विंग में आपसी सहमति नहीं होती कि कौन जीतना चाहिए। तो फॉर मी उन पांचों डिजर्विंग में से अगर तेजा को ज्यादा प्यार है तो तेजा जीती है, तो शी इज ऑल्सो डिजर्विंग। तो मतलब वो सही चीज है। हम्म। बिकॉज आई विल नेवर क्वेश्चन जो ऑडियंसेस ने डिसाइड किया, मैं उस चीज को कभी क्वेश्चन नहीं करूंगा। क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग ऑन रियलिटी शोज, मुझे पता है कि ऑडियंसेस जब दिल देती है तो 100% दिल देती है। ऑडियंसेस जब घुस जाती है बिग बॉस में, 100% घुस जाती है। तो मुझे पता है कि मतलब उनका डिसीजन गलत नहीं है। आपको तेजस्वी पे क्रश है? मैं बहुत सीधा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि करण ने ये बात जो है तेजस्वी से बोली थी, और इस बात की चर्चा घर में होती थी दोनों में। आई वॉज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ तेजा। तेजा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। एज इन हम दोनों जो हम पागलगिरी करते थे घर में, वो बहुत हम दोनों का अलग ही चलते रहता था। मतलब मेरा हमेशा से तेजा के लिए ये था कि तेजा एक ऐसी एनर्जी थी घर पे कि मैंने उसको कहा था कि सब एक होता ना जिससे तुम हंस के तुम 3-4 महीने तुम्हें बिताने, यू नीड पीपल विथ यू, आप हंस सकते हो, मजाक मस्ती कर सकते हो, मतलब टाइम पास कर सकते हो। तो आई थिंक मेरा तेजा के लिए वो था। क्योंकि जब भी टास्क आया, कभी मैं तेजा के साथ मेरा इतना झगड़ा हुआ नहीं है। तो और मैं बिगनिंग बिगनिंग में मैं तेजा करण हम सब लोग बहुत टाइम पास करते थे, विशाल भी इनफैक्ट। तो मतलब वो लोग सब लोग मुझे तेजा के नाम पे चिढ़ाते थे, मैं तेजा के ऊपर ओह। ऐसे ही मस्ती मजाक कर लेता था। फिर तब करण और तेजा का इतना कुछ बॉन्ड बना नहीं था। फिर करण भी चिढ़ाता था, मैं करण को चिढ़ाता था, फिर हम विशाल को चिढ़ाते थे, विशाल मुझे चिढ़ाता था। तो हम लोग बहुत तेजा की मतलब मजाक करते थे उसके साथ। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने कहा था। बट कहा होगा, बट आई थिंक तेजा इज जेन्युइनली बड़ी कूल लगती है मुझे। एज इन मेरा मेरा और उसका बहुत बनता है। मतलब मैं और वो बैठ जाते तो करण को होता है ये लोग कैसे बात करें, क्योंकि हम जैसे बात ही करते हैं ना, उधर ही खत्म है दुनिया, ऐसा है हम दोनों का। हाँ, तो वो तो शायद करण में दिखता था, तो कभी मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो करण दावा कर रहे थे कि लगता है उनको निशांत को क्रश है? तो आपकी कभी इस बारे में जो गलतफहमी है दूर करना चाहेंगे आप उनसे, या हुई दूर? अब नहीं तो हम बोल रहा हूँ ना, हम लोग बहुत बहुत ज्यादा मजाक करते थे।
अभी उन्होंने सीरियसली बोला या मजाक में बोला ये मैंने शो देखा नहीं तो मुझे पता नहीं, सीरियसली। बट सीरियसली तो पता नहीं ऐसे क्यों, बट तेजा इज अ जेन्युइन फ्रेंड ऑफ माइन, एज इन मुझे वो पसंद है, जो जैसी भी है, मतलब वो उनका पागलपन पसंद है मुझे, एंड आई थिंक दैट्स इट। मतलब वैसा तो मुझे करण भी पसंद है, शमिता। ये देखो, लोग कहते हैं ये शो रिश्ते बनाने का नहीं है, बट मैं यही मानता हूँ कि ये शो सिर्फ रिश्ते बनाने का है, कि तुम्हारे कैसे भी रिश्ते बनते हैं तब तुम्हारी इस जर्नी में इतने फ्लेवर्स आते हैं। नहीं तो जो इस घर में रिश्ता नहीं बना पाया वो मतलब तो वो बिग बॉस मतलब वो पूरी तरीके से एंजॉय कर ही नहीं सकते। तो आई थिंक वैसे ही मेरे रिश्ते रहे हैं सबके घर में, एंड आई थिंक आई विल चेरिश एवरी सिंगल बिट ऑफ इट। आप तेजस्वी करण दोनों को पहले से जानते थे? दोनों आपके दोस्त रह चुके अ, हैं? मैं करण को 12-13 साल से जानता हूँ। हम काफी अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, मतलब हमने जिंदगी के 2-3 साल तो हमने एक साथ खाया पिया सोया ट्रैवल किया है, हम बहुत बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे। तेजा को मैं उनके काम के वजह से जानता था, लेकिन बट मैं तेजा को मिला इस शो पे हूँ। उनका काम देखा है मैंने टीवी पे, बट उनके साथ कभी काम नहीं किया, बट बिग बॉस में मैं पहली बार उनको मिला। हम्म। तो आपके मम्मी पापा का मैं आपके बारे में ही जानना चाहूंगी। जब 10 लाख रुपीज लेकर आ गए स्टेज पे, मम्मी पापा ने कहा था कि नहीं वो पूरे 50 लेकर आएगा बाहर। तो जब आप आए तो क्या रिएक्शन था उनका? और सबसे बड़ी बात, आप जज बनना चाहते थे बाहर आकर, मैंने सुना डांस जूनियर के आप जज बन चुके हैं, आपको ऑफर आया है। अब अभी तक तो बहुत सारी चीजें हो रही है, मैंने अभी तक क्या बोलते हैं इसको, मैंने काफी सारी चीजों को अभी तक होल्ड पे रखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑफर्स भी आ रहे हैं जो मेरे करियर के थोड़े डिफरेंट है। इट्स नथिंग ओके। टू डू विद डांसिंग। तो बट मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा एक हफ्ते का तो ब्रेक डेफिनेटली लूंगा, क्योंकि दिमाग को थोड़ा शांत करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इतना मैंने देखा नहीं है कभी, कि इतना प्यार मुझे कभी मिला नहीं है। तो इट्स जस्ट एवरीथिंग इज न्यू फॉर मी। तो मुझे घाई लेकिन ये प्यार गड़बड़ी आप में कोई डिजर्व इतना करते ऐसा। हैं निशान, आपने सच में एंटरटेन किया, आप डिजर्व करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत मतलब थैंक यू वेरी मच। आपने ये कहा, क्योंकि मेरी कोशिश भी यही थी कि मतलब आई जस्ट वांट टू लिव फॉर पीपल, लाइक जो भी करना है मुझे मेरे ऑडियंसेस के लिए करना था, और मुझे ऑडियंसेस का दिल जीतना था। ट्रॉफी वॉफी तो जीतते हारना वो होता है, उसके पहले भी सी फॉर मी विनिंग अ डांस शो ट्रॉफी मीन्स अ लॉट रादर देन विनिंग अ बिग बॉस ट्रॉफी। बट बिग बॉस के घर में जाके जो जीना था और जो ऑडियंस मुझे दे रही है, आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ी ट्रॉफी है। So I think yeah, I've lived every single bit of Big Boss, and I will miss everything of Big Boss. टाइम की कमी है, पर मैं आपने जैसे कहा कि आपकी फील्ड से अलग के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो कहीं वो जो नाग वाला टाइटल मिला था नागिन वागिन में तो नहीं जा रहे आप? अभी रुक जाओ थोड़ा, 3 पार्ट के लिए आप रुक जाओ थोड़ा, मतलब थोड़ा करने दो, थोड़ा सांस लेने दो मुझे, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। बट yes, मतलब I'm honestly thankful to you guys and Big Boss for अभी मेरी जिंदगी इन करियर इज गोना गो ऑन अ वे, सो लेट्स सी देखते क्या होता है। आपको भी दिखा देंगे हम 3 पार्ट थोड़े दिनों में। प्रानिशा फैंस आपसे इंतजार कर रहे होंगे, तो आखिर में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब उस दिन की पार्टी का स्टीलिंग मोमेंट था जब तीनों आप साथ में खड़े थे, शमिता बीच में और आप दोनों किस कर रहे थे। मतलब प्रानिशा लोगों ने बहुत एंजॉय किया है, वो जो बॉन्ड था सच में। मैं सारे प्रनीशा फैंस को कहना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टैंडिंग बाय 3 of us। हम तीनों के लिए आपने काफी सारी चीजें करी है। शमिता, प्रतीक और मैं, वी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू गाइस कि हम आपने हमारी जर्नी इतनी प्यारी बनाई है। जितने वीडियोस मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, और मतलब दे आर रियली क्यूट, और बहुत 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 ज्यादा प्यार दिया है। तो ऐसा ही प्यार बरकरार रखिए, आपका ऐसा ही सपोर्ट रखिए, और हम बहुत मतलब हम पर मिलेंगे आपने बोला कि मैं तो काम चेहरा कर। नहीं देखूंगा अब उनका, इसलिए वो थोड़े नाराज हो गए थे। नहीं नहीं, मैंने ये कह दिया था कि जनरली 6 महीना हम सबके साथ रह रहे हैं, अभी टाइम परिवार वालों के साथ स्पेंड करने का है। क्योंकि ये सारे मेरे दोस्त है, ये लोग तो समझेंगे और मिलेंगे ही मुझे, बट अभी फिलहाल मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी, इसलिए मैंने कहा था, क्योंकि मुझे अभी मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली के साथ वक्त बिताना है। क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि 6 महीना मैंने वो उनके उनके साथ नहीं जिया है। तो उस हिसाब से मैंने कहा था, बट डेफिनेटली
me, Pratik, and Shamita will do something great. We will work together and we will always meet and spend time together, क्योंकि हम बहुत थिक है और हम बहुत एक दूसरे को समझते हैं और हमारी दोस्ती ऐसे ही आगे आगे भी कायम रहेगी। थैंक यू निशांत एंड ऑल द बेस्ट। आप इसी तरह से एंटरटेन करते रहिए। हमें एक और बहुत अच्छा एंटरटेनर जो है इस शो ने दिया है, तो मुझे लगता है कि वो हमेशा Thank चलता you. ही रहेगा। तो लुकिंग फॉरवर्ड आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, सेम हियर। थैंक्स।